जय हिंद, जय भारत। मेरा देश मेरी जान, मेरा देश मेरी आन मान सम्मान। जिस संविधान को भारत की जनता ने बनाया हो, जिसमें अंतिम शक्तियाँ जनता को प्रदान की गई हो, ऐसा संविधान है मेरा। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे बेहतर संविधान है मेरा। तो आइए हम बात करने वाले हैं उन संविधान निर्माताओं की जिनके वजह से ये संविधान हमें मिला। जय भीम, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कालीतारा स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम संविधान चैप्टर पढ़ेंगे। संविधान शब्द सम और विधान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सम का अर्थ है बराबर और विधान का अर्थ जो होता है वो कानून होता है। ठीक है बच्चों। और संविधान अगर हम बोले किसे कहते हैं तो वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है उसे संविधान कहते हैं। ठीक है। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, संविधान। और हाँ बच्चों, जो कानून के तीनों अंगों की स्थापना करता है उसे संविधान कहते हैं। ठीक है। इसके साथ ही यह सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंध भी स्थापित कराता है। तो सरकार और नागरिकों के बीच संबंध अच्छे रहना बेहद जरूरी है। तो कहीं ना कहीं संविधान ये काम करवाता है कि सरकार और जनता के बीच अच्छे संबंध करवाता है। ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से, मतलब कि बनकर तो वो 26 नवंबर 1949 को गया था, लेकिन इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दर्जन भाषा, सैकड़ों विधि, हजारों विधान है, जो जोड़कर सबको साथ रखे वो संविधान है। और दोस्तों एक बात और, संविधान दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का मतलब एक होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो ध्यान रखें दोस्तों। आइए हम लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बीच अंतर समझें। आइए समझते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान वह होता है जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है, मतलब कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा भाग लिखा गया होता है। लिखित संविधान किसी देश को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए बनाया गया लिखित दस्तावेज होता है, मतलब कि किसी देश को चलाने के लिए बिल्कुल हाथों से लिखा गया होता है। ठीक है। ऐसे कोई प्रिंटिंग मशीन के द्वारा प्रिंट नहीं कराया गया होता, जैसे आज बुक प्रिंट हो जाती है, तो इसी तरह। ठीक है। तो लिखित संविधान का निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया जाता है। जो लिखित संविधान होता है इसका एक टाइम टेबल होता है, क्योंकि इसे लिखना पड़ता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ये सारी बातें। ठीक है। लिखित संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसका उल्लंघन करने वाले को गैर संवैधानिक माना जाता है। देश का सर्वोच्च कानून है लिखित संविधान। ठीक है। तो जो उसको फॉलो नहीं करेगा रूल और रेगुलेशंस को, तो पनिशमेंट मिलती है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से बात होती है। ठीक है। संविधान के नियमों के आधार पर संपूर्ण देश में शासन किया जाता है। तो संविधान में जो जो नियम होते हैं उसी के हिसाब से सभी को चलना पड़ता है, उसी कानून को सभी को मानना पड़ता है। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों अलिखित संविधान समझे। अलिखित संविधान से मतलब है जिसे लिखित ना किया गया हो, अर्थात वह संविधान लिखित रूप से मौजूद ना, मतलब कि जिसे लिखा ना गया हो और वो लिखित रूप से वहाँ मौजूद ही ना हो। ठीक है। और अलिखित संविधान के कुछ कुछ भाग लिखे होते परंतु सभी भाग नहीं लिखे होते। ठीक है। और संविधान लिखित रूप से मौजूद होते हैं, जो संविधान होते हैं वो लिखे हुए मौजूद होते हैं। ठीक है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है और संविधान और उस संविधान के केवल कुछ ही भाग लिखे हुए हैं, मतलब कि एक तो अलिखित संविधान वाला देश है और उसके कुछ ही भाग लिखे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ का संविधान हर बार बदलता रहता है। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए संविधान में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।